नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली का चुनावी पारा चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। अर्पण बिहार में रोड पर आज आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी के समर्थन में जनसभा रखी गई। राम सिंह नेताजी की जनसभा में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर राम सिंह नेताजी को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम में राम सिंह नेताजी के पुत्र दीपक चौधरी ने क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया और सभी लोगों से यह वादा किया कि अब की बार आप लोग राम सिंह नेताजी को जिताकर विधानसभा भेजते हैं तो सबसे पहले आपके क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को गंगा जल घर घर तक पीने को मिलेगा। पिछली बार जो गलती आप लोगों से हो गई थी, इस बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया पिछली बार वाली गलती को ना दोहराएं और इस बार भारी मतों से राम सिंह नेताजी को विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास कराएं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा दीपक चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए। भारत माता की मंच पर उपस्थित तमाम हमारे नेतागण, प्रधानगण, मेरे सामने बैठे और उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ समान, मेरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आपने राम सिंह नेताजी को इस सभा के माध्यम से अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए, मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने आप लोगों को जानकारी दी है, चुनावी दौर है, 5 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और 5 तारीख को जब हम मतदान करेंगे तो हम बदरपुर विधानसभा से अपना विधायक चुनकर दिल्ली की विधानसभा में भेजेंगे। राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, झाड़ू चुनाव चिन्ह है और तमाम जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, मैं बहुत आभारी हूं उनका, क्योंकि ये सभी साथी, इनकी मेहनत, इनकी लगन, क्योंकि नेताजी आज अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे। हमेशा होता था कि हाँ कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उसको चुनाव लड़ना पड़ता है, परंतु राम सिंह नेताजी अकेले नहीं है। मैं क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग सभाओं में गया हूं और मैं बहुत ही खुशी के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं और बहुत ही मुझे खुशी है इस बात की कि राम सिंह नेताजी अकेले इस चुनाव को नहीं लड़ रहे। समस्त बदरपुर की जो जनता है वो राम सिंह नेताजी के लिए चुनाव को लड़ रही है। आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों की लड़ाई, 5 तारीख को मतदान होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संघर्ष और आपकी लड़ाई 8 तारीख को जरूर कामयाब होगी। देखिए, राम सिंह नेताजी कोई नया चेहरा नहीं है। 93 से लगातार आप लोगों के बीच में बदरपुर विधानसभा में बने हुए हैं। चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो हमेशा आप लोगों के बीच में निरंतर सेवा भाव से क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कोई जरूरत है, अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं लोगों की मदद करने की। हम वोट डालने जाते हैं, मेरे युवा साथी भी हैं। जब मेरे युवा साथी कोई फोन को खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो वो फोनों की क्वालिटी चेक करते हैं कि ओप्पो का खरीदना है, एमआई का खरीदना है, सैमसंग का खरीदना है। वो क्वालिटीज चेक करते हैं, फीचर चेक करते हैं कि सैमसंग वाले में क्या क्वालिटी है, ओप्पो में क्या है, माइक्रोमैक्स में क्या है। चुनाव भी ठीक उसी प्रकार से है। जब हम मतदान करने जाएं तो हम प्रत्याशी को देखें कि हमारे प्रत्याशी कौन कौन हैं और हमारे प्रत्याशियों में क्या क्या खासियत है। हम देखें कि प्रत्याशी में 4 खूबी ऐसी हैं जो क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए जरूरी है। उनमें महत्वपूर्ण रूप से ईमानदारी, जनसेवा की भावना,
उपलब्धता और विकास, और पांचवा कि उनका एजेंडा क्या है, कि वो आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं। देखिए, ईमानदारी की मैं बात करूं, नेताजी ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की 2 बार, लोगों के काम भी किए, सरकार की योजनाओं को धरातल पे भी लेकर आए, परंतु जो भी काम किए इस क्षेत्र में, मुझे खुशी है इस बात की कि कोई ये नहीं कह सकता कि राम सिंह नेताजी ने कोई काम कराया और किसी से 1 पैसे की मांग करी हो। राम सिंह नेताजी इस क्षेत्र में ईमानदारी की मिसाल है। कोई काम सरकार से ना हो पाए, राम सिंह नेताजी ने हमेशा कोशिश करी है कि काम जरूरी है, चाहे मैं अपनी तरफ से करवा दूं, परंतु अगर क्षेत्र की जनता की भलाई है तो उस काम का होना जरूरी है। तो ईमानदारी की मिसाल राम सिंह नेताजी हैं। मैं बात करूं जनसेवा की भावना की, देखिए राम सिंह नेताजी जो सेवा भाव से जो भी करते हैं उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा हूं इन चीजों के लिए, आप सभी मेरे से बड़े हैं, आप सबको बेहतर जानकारी है कि नेताजी क्षेत्र में जनसेवा की भावना से क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो राजनीति का पॉइंट नहीं है कि नेताजी जो है उस सेवा को राजनीति के साथ जोड़ें। धार्मिक व्यक्ति हैं, उनकी जन्मभूमि भी बदरपुर है और उनकी कर्म भूमि भी बदरपुर है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरे को ठाकुर जी ने जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा आशीर्वाद ठाकुर जी ने मेरे ऊपर रखा है। तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, जो ठाकुर जी ने मेरे को दिया है, मैं उस क्षेत्र के लोगों के साथ जो भी कुछ मेरे को मिला है मैं उसे साझा करूं। सिर्फ ये एक उद्देश्य है जो वो सेवा की भावना से निरंतर काम करते रहते हैं। कभी घर में हम भी बैठे रहते हैं, बातचीत का दौर होता है, अगर कोई बुरा भी कुछ हो जाता है कभी, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव भी रहते हैं, खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं। कई बार ऐसा भी दौर आता है कि थोड़ा मायूसी महसूस होती है, तो कभी हम घर में भी चर्चा करते हैं तो नेताजी ये नहीं कहते कि हाँ मायूसी का दौर है या बुरा दौर चल रहा है। नेताजी कहते हैं दान पुण्य कम हो रहा है, मुझे लगता है दान पुण्य थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए जो है ये समय देखना पड़ रहा है। तो हमेशा सेवा भावना से उन्होंने काम किया, धार्मिक व्यक्ति हैं। और तीसरी चीज उपलब्धता। देखिए 12 साल हो गए विधायक नहीं है राम सिंह नेताजी, परंतु इन 12 सालों में जो क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, उनके दरवाजे अगर आप गए होंगे कार्यालयों पर बंद मिले होंगे, पर मैं खुशी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इन 12 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया कि राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यालय को बंद किया हो। हारने के बाद लोग अपने दफ्तर छोड़कर चले जाते हैं, दफ्तर बंद कर जाते हैं। नेताजी सुबह भी अपने दफ्तर पे बैठते हैं, शाम को भी अपने दफ्तर पे बैठते हैं। और 365 दिन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होली के दिन में नहीं जाते, शाम को भी अपने दफ्तर पे जाते हैं, इसके लिए रहता है। और हम तो फिर भी आज ये टेक्नोलॉजी वाले फोन है, स्मार्टफोन्स है, नेताजी अब भी वो 2500 वाला नोकिया का फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला। सादगी भरा जीवन है, वो खुद कहते सूखी रोटी खानी है मेरे को दाल के साथ, मेरे को कोई पकवान की जरूरत नहीं है। तो सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है। 2500 का नोकिया का फोन रखते हैं, मेरा नंबर भी सेव्ड नहीं होगा उनके फोन में, और दिन भर 500 600 700 कॉल उनके नंबर पे आती है और प्रत्येक कॉल को वो उठाते हैं, स्वयं उठाते हैं। तो कई बार तो मार्केटिंग कंपनी वालों से बात हो जाती है उनकी, वो मार्केटिंग वो कहते हैं हाँ बहन जी अभी मैं कहीं बैठा हूं, बाद में बात करूंगा। मार्केटिंग कंपनी वालों से अब क्या कहें, वो कोई स्कीम बेच रहा होता है, कोई दूसरी स्कीम बेच रहा होता है, तो कोई मथुरा में बेच रहा होता है, कोई कहीं बेच रहा होता है। तो देखिए नेताजी हम ऐसा नेता चुनकर भेजे जो उपलब्ध हो, अपने दफ्तर पे भी उपलब्ध हो और फोन पे भी उपलब्ध हो। मैं नंबर आपको देकर जाऊंगा, आजमाना हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी तो चुनावी दौर है, हो सकता है कोई और उठा रहा हो उनके फोन को,
परंतु नंबर आप मिलाकर देखिएगा, राम सिंह नेताजी स्वयं अपना फोन उठाते हैं। किसी की कोई समस्या हो, आधी समस्या का समाधान वो फोन पे ही कर देते हैं। देखिए, मेरी गली में कोई समस्या हो, मेरे मोहल्ले में कोई समस्या हो, मेरे क्षेत्र में कोई समस्या हो, अगर मैं अपनी बात अपने नेता को पहुंचा दूं तो समस्या का आधा समाधान तो जब ही हो जाता है अगर उस बात की सुनवाई हो जाए। तो हम ऐसा नेता चुनकर भेजे कि वो दफ्तर बंद ना हो, कम से कम हमारी समस्या को सुने तो सही। तो अगर सुनवाई भी होगी तो समाधान भी होगा। विकास की मैं बात करूं, नहर पार क्षेत्र में अगर बिजली लाने का काम किसी ने किया तो वो राम सिंह नेताजी हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब भयंकर बिजली की समस्या, भयंकर समस्या बिजली की रही। 12 घंटे वहां बिजली होती थी, 12 घंटे मीठापुर चौक से यहां बिजली रहती थी, तार लेकर आते थे। नेताजी ने कॉलोनियों में खंबे भी लगवाए और उन्हीं खंबों पे सरकारी तार खिंचवाकर नहर पार क्षेत्र को बिजली देने का काम किया। राम सिंह नेताजी ने, बता रहे हैं अभी हमारे पंडित जी, छठ घाट की, जितने भी छठ घाट इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, उन सभी छठ घाटों में कुछ ना कुछ सहयोग राम सिंह नेताजी का है, राम सिंह नेताजी द्वारा बनवाए गए हैं। कुछ ना कुछ नहीं, पूरा सहयोग रहता है राम सिंह नेताजी का। अब वो तो वो बाबा आपको सारी बातें पता हैं, परंतु फिर भी हम अपनी बात को कम करके रखें। हम वो बात नहीं करते कि काम 2 करो और गिनाओ 20, हम काम 10 करते हैं तो गिनाते 2 ही हैं। तो हम वो भावना रखते हैं, शायद यही कारण रहा कि चुनाव भी हार जाते हैं कई बार, क्योंकि हम प्रचार अपने काम का नहीं कर पाते। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले एक पुल का उद्घाटन हुआ बैंड बाजों के साथ, उसके बराबर में एक और पुल है। 2.5-3 साल उसी पुल पे ट्रैफिक चला, ट्रैफिक आया, ट्रैफिक गया। अब अगर हमें पता होती कि पुल के काम के लिए ढिंडोरा इतना पीटना होता है तो हम भी ढिंडोरा थोड़ा सा पीट लेते। जो पुल हमने बनवाए हैं पड़ोस में, 98 में उस पुल को बनवाया और 2008 में जब दूसरी बार विधायक बने तो उस पुल को चौड़ा भी नेताजी ने करवाया।